तो क्या भाई तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि तुम्हारी धड़कनें जो हैं वो अक्सर तेज बढ़ जाती हैं, तुम्हें बार बार बेचैनी सा महसूस होता है, पसीना आता है लगातार, जैसे ही तुम किताबों को देखते हो तुम पसीने में डूब जाते हो, बार बार अपनी घड़ी की तरफ देखते हो, समय गुजरते हुए कैलेंडर की तरफ देखते हो, पार होते हुए तारीखों की तरफ देखते हो, अगर ये सारा कुछ होता है तुम्हारे साथ में, तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि तुम एक बोर्ड स्टूडेंट हो, क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हो। यस, दिस इज वॉट द करंट सिनारियो, करंट सिचुएशन ऑफ एवरी बोर्ड स्टूडेंट, फिर चाहे वो क्लास 10 का हो, 12 का हो, और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप क्लास 10 11 के हो या 9 के भी हो तो भी कुछ ऐसा ही सिमिलर टाइप का फेस कर रहे होगे। तो गाइज आज का ये सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, इंस्पायरिंग साबित होने वाला है, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट अ बिग थिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम। यू आर गोइंग टू गेट बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल, योर ओन बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल। मैं ये बात कहूंगा, तुम्हारा खुद का अपना टाइम टेबल, क्योंकि ये जो टाइम टेबल हमने डिजाइन किया है, बनाया है, ये जो कई सालों के वास्ट एक्सपीरियंस हैं और जो हजारों ऐसे स्टूडेंट जो हमारे ही यहां से पढ़ के निकले हैं और जिन्होंने अच्छा खासा 98, 99, 100% भी स्कोर किया है, उन्होंने उनके जो एक्सपीरियंस थे उस चीज को जो हमारे साथ साझा किया, शेयर किया और बताया कि सर ये चीजें करने से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला था, आपके इन बातों से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला था। तो ये कुछ बना हुआ मिला जुला के तैयार किया हुआ खाका है, जिसमें तुम अभी का जो करंट सिनारियो है ना, 99% अभी के समय से भी होकर के तुम ना सिर्फ 99% बल्कि 100% भी स्कोर कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो बाई कंप्लीटिंग योर फुल सिलेबस और रिविजन का समय रखते हुए भी। तो भाई ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और हम ऐसे ही इंस्पायरिंग वीडियोस हम लाते रहते हैं तुम्हारे लिए। और इसके लिए भाई तुम्हारे लिए ये जरूरी बनता है कि जल्दी से, ये है तुम्हारा अपना चैनल विशाल कुमार जायसवाल, तो इसे सब्सक्राइब करके जल्दी से रख लो। यहां पे देख रहे हो तुम, लगातार तुम्हारे लिए क्लास 10, 11, 12 के नोट्स आ रहे हैं और ये है हमारा दूसरा चैनल स्टडी विद विशाल सर। भाई कुछ तुम्हारा नहीं जाएगा, जल्दी से लाइक बटन दबा देना और सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो क्लास 10, 11, 12 के हैं वो जो मैं डाल रहा हूं वो तुम देख सको बिना किसी रुकावट का। तो भाई अभी का करंट सिनारियो क्या है? अभी का करंट सिनारियो है कि भाई समय बहुत ज्यादा गुजर गया है और जो तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन होना चाहिए था वो तुम्हारे गले का फंदा बन चुका है। क्या? मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे स्कूल की। दुखती रग पे हाथ रखना, मैंने पहले ही कहा था भाई, मैं तुमसे जो बात करने वाला हूं ना, वो दुखती रग पे हाथ रख करके जो तुम्हारा वीक पॉइंट्स है ना, जो मेजर पॉइंट्स है ना, जो पिन पॉइंट्स है ना, उस पे हम बात करेंगे। तो स्कूल जो कि तुम्हारा मेजर वेपन हो सकता था, वो हो चुका है अभी इस वक्त तुम्हारे लिए गले का फंदा। कैसे गले का फंदा? भाई तुम्हारा मैक्सिमम जो यूजफुल, प्रीशियस, जो कीमती समय होता है ना, जिसपे तुम काफी ज्यादा कवर कर सकते थे, सेल्फ स्टडी बना सकते थे, सेल्फ नोट्स बना सकते थे, वो सारा समय गुजर जाता है तुम्हारा कहां? स्कूल में, जो कि जरूरी भी है। अगर नहीं जाओगे तो अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगा, टीचर्स तुम्हें डिसबार कर देंगे, ब्लैकलिस्टेड हो सकते हो, काफी सारी मुसीबतें हैं। लेकिन स्कूल जाने का प्रॉब्लम क्या हो रहा है? ठीक है, जहां काफी कुछ कवर हो रहा है, नेचुरल है, वहां काफी सारे समय भी गुजरते हैं और फिर स्कूल से मिलने वाला वो होमवर्क भी जो है, जो तुम्हारे गले का फंदा बन चुका है, उसके बाद में तुम्हारा ट्यूशन है, ट्यूशन से मिलने वाले भी होमवर्क्स हैं। मतलब कुल मिलाकर के पूरी तरह से तुम डिफिकल्ट वाले सिचुएशन में हो, सेल्फ स्टडी के लिए बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है। तो मुद्दा बहुत बड़ा है, जो तुम लोगों का अक्सर सवाल मुझे मिलता है कि सर करें क्या, कैसे करें, क्या करें? भाई कोई पॉसिबल है? स्टूडेंट्स की सुनता कौन है? बच्चों की सुनता कौन है? माँ बाप को तो नंबर चाहिए, 98, 99% चाहिए। कैसे लाएंगे? ये कोई करने वाला नहीं है, और वो भी तब जबकि आजकल प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो भाई देखो, मैं यहां पे तो अभी पूरा उन चीजों पे बात करने वाला हूं जो कि है तुम्हारा वीक पॉइंट्स। ठीक है, और अभी का सिनारियो तो बहुत गड़बड़ है। अक्टूबर की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट एंड वाले पोजीशन में जा रहा है, फेस्टिव सीजन भी बहुत ज्यादा है, मतलब डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं। तुम पढ़ पा रहे हो क्या? मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, तुम पढ़ पा रहे हो क्या? अभी के सिचुएशन में कितना सिलेबस कंप्लीट किया? एकदम फ्रैंकली मुझे बोलना। और प्लीज यार, अगर तुमको अभी तक में इतना दूर में तुमको लगता है ना कि यहां से तुमको कुछ सीख के जाने के लिए मिलने वाला है, तो भाई इस वीडियो को अपने स्कूल ग्रुप में तुरंत, क्लास ग्रुप में शेयर कर दो, स्टेटस पे डाल दो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाल दो। तुम व्हाट्सएप पे हो, इंस्टा पे हो, टेलीग्राम पे हो, फेसबुक में हो, सही यूज करो यार। जब तक अच्छे लड़कों को एक जगह नहीं लाओगे, अच्छे स्टूडेंट्स को, तब तक कैसे जीतोगे? तो भाई अभी हम बात कर रहे थे तरह तरह के डिस्ट्रैक्शंस की जो तुम्हारे पढ़ाई को रोकता है। सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन देखो भाई, मैं टाइम टेबल दूं उससे पहले मैं कुछ मुसीबतों को, जो गले का फंदा है ना, कांटा है ना, उसको पहले मैं दूर करूंगा। तो यहां सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारा, पहला तो आता है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर वो तुम्हारे पढ़ाई में हेल्प कर रहे हैं देन इट विल बी वेरी गुड, नहीं तो वो गड़बड़ है। तुम पढ़ने बैठे नहीं कि तुम्हारे दोस्त ने कॉल कर दिया, अरे यार आज मूवी लगा हुआ है, नया मूवी आ गया है, काफी अच्छा मूवी आ गया है, हाँ एवेंजर्स के, मार्वल्स के भी काफी सीरीज के मूवीज आ रहे हैं, तो भाई चलना है क्या?
कभी लगा चलो घूमने चलोगे क्या, कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी यूजलेस बातें, घंटों यूजलेस बातें, या दोस्तों के साथ में चैटिंग करना। तो ये एक गड़बड़ है सोशल मीडिया, उसी का सेकंड पार्ट आप कह सकते हो। उसके बाद में फेस्टिव सीजन ने तो बैंड बजा रखा है यार। अभी अभी डीपी गया, दुर्गा पूजा भी पार हुआ है और अब दिवाली सिर पे है। उसके बाद में और भी कई फेस्टिवल्स जो हैं वो सामने पर हैं, है ना। तो जो तुम्हारी मुसीबतें हैं, और सबसे बड़ा एक डिस्ट्रैक्शन जो होना नहीं चाहिए था लेकिन अभी के स्टूडेंट्स का इशू तो है कि सर होमवर्क बहुत आता है और होमवर्क के साथ में जुड़ा हुआ है ट्यूशंस। और अगर अभी तुम सोच रहे हो भाई कि तुमको स्कूल से छुटकारा मिलने वाला है, तो जैसे मैंने कहा बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। और प्रिपरेटरी लीव के बारे में तो सोचना भी नहीं, क्योंकि प्रिपरेटरी लीव जो तुमको बोर्ड एग्जाम्स के लिए मिलता है वो अभी नहीं मिलता है। स्टिल इट विल टेक टाइम। अभी तो तुमको प्री बोर्ड भी देना है, बहुत सारे मुद्दा है। तो अब मैं यहां पे बढ़ता हूं सीधा काम की बात पे कि भाई तुम अपने टाइम को मैनेज किस तरह से करने वाले हो। और इस वजह से मुझे तुमसे ये पूछना ही पड़ेगा कि भाई तुम अर्ली बर्ड्स हो या नाइट आउट्स हो, तो किस तरफ पढ़ना पसंद करते हो। लेकिन वेट, मैं यहां तुमको ये नहीं बोलूंगा कि तुम सुबह नहीं जागते हो तो सुबह उठ करके पढ़ना शुरू कर दो, यानी कि अर्ली बर्ड्स बन जाओ, या तो देर रात तक पढ़ना शुरू कर दो, नाइट आउट्स बन जाओ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूं। इंस्टीड मैं तुमको काफी कुछ नई चीजें देने वाला हूं, और एक टाइम टेबल जिस पे हम बात करने वाले हैं वो तो तुम्हारे सामने अब आ चुका है। और ये टाइम टेबल ना तुमको जीत के करीब ले जा सकता है। मैंने हजारों लाखों स्टूडेंट्स के साथ में शेयर किया है और तुम्हें जान के बहुत खुशी मिलेगा कि भाई हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त रहा है, और इस वजह से मैं कह रहा हूं तुम इसको फॉलो कर सकते हो। तो सीधा टाइम टेबल पर आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड कि भाई सुबह अगर तुम 6 साढ़े 6 बजे उठते हो, अभी तुम अर्ली बर्ड हो या नाइट आउल हो वो तुम डिसाइड कर लेना, लेकिन 6 या साढ़े, और दोनों में से कोई भी बुराई नहीं है, तो 6 या साढ़े 6 बजे उठ करके तुमको उठना है, तैयार होना है। और एक लमसम मान लेते हैं कि भाई तुम्हारा स्कूल पास नहीं है, दूर है, तुमको तैयार होकर के जाना पड़ता है, तो वो लमसम सब टाइम मिला करके 7 से 2 बजे तक का समय मैं रख रहा हूं तुम्हारे स्कूल के लिए। क्या ये सही टाइम है तुम्हारे स्कूल का? ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब तुम वापस आते हो स्कूल से, तो एक टाइम हमने फिक्स कर दिया कि चलो यार 2 से 3 पे तुम लंच कर रहे हो या आराम कर रहे हो। अब यहां से हमें होना है टाइट, ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट। अब यहां 2 से 3 तो तुम्हारा लंच में बीत गया, भाई 3 से 4 में अब तुम क्या करोगे? तुम करोगे अपना होमवर्क या स्टडी। अगर होमवर्क मिला है तो उसको कवर कर लो, स्टडी कर लो, ठीक है। क्योंकि भाई मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है बच्चे होमवर्क को नेग्लेक्ट करते हैं, फिर टीचरों के टारगेट लिस्ट में आ जाते हैं, जो इंटरनल जो असेसमेंट्स हैं उसमें मार्क्स कट जाते हैं, प्रैक्टिकल्स में मार्क्स कट जाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क्स अगर तुम टाइमली नहीं जमा करोगे वहां तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और एक बात है यार, ठीक है स्कूल में बहुत ज़्यादा समय निकल रहा है और अभी हमें समय की ही ज़रूरत है, बट स्टिल सीखने को तो मिलता है ना। हर चीज़ 2 घंटे के ट्यूशन्स में तो नहीं हो सकते ना। जो स्कूल्स हैं वहाँ पे टीचर तुम्हारे फेस टू फेस है, मतलब तुम जितने चाहे क्वेश्चंस पूछ सकते हो उनसे और तुम्हें जवाब मिलेगा। तो होमवर्क को तुम्हें बहुत ध्यान देना है। और इसके बाद आता है जो एक एवरेज टाइम टेबल हमने निकाला कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 4 से 6 के बीच में ट्यूशन्स जाते हैं। किसी बच्चे का ट्यूशन मैंने सुना 4:10 पे है, 4:30 बजे है, 5 से 6 है। तो हमने एक लमसम टाइम रखा कि भाई 4 से 6 2 घंटा हम दे रहे हैं तुम्हारे ट्यूशन पे। तो यहां से एक तरह से तुम्हारा स्टडी आवर जो है वो शुरू हो जाता है कि भैया तुम 4 से 6 जा रहे हो, जाओ, मैं तुमको नहीं रोकने वाला हूं, ट्यूशन पढ़ो, वहां मन लगा के पढ़ो, टीचर से सवाल जवाब करो, नहीं समझ में आता है बार बार पूछो, वहां करो। और जब 6 बजे तुम अपने ट्यूशन से वापस आओगे तो 1 घंटा भाई मैंने तुम्हारे लिए यहां रखा है फॉर रिलैक्सिंग। अब इस टाइम पे तुम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, छोटे बड़े भाई बहनों के साथ में हंसी मजाक कर सकते हो, मम्मी पापा के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। और विच इज माई वन ऑफ माई फेवरेट इज कि मैं सॉफ्ट म्यूजिक सुनना पसंद करता हूं यार। सॉफ्ट म्यूजिक लगा दो, वो धड़ाम धड़ुम वो सब नहीं जो तुम्हारे माइंड को और ज्यादा हैवी कर देता है। सॉफ्ट म्यूजिक सुनो। और इसके बाद से जब तुम सॉफ्ट म्यूजिक सुन करके थोड़े चाय नाश्ता करके जब फ्रेश हो जाते हो ना, उसके बाद में जब तुम पढ़ने बैठते हो 7 से 8:30 के समय, तो ये एक बहुत ही यूजफुल टाइम बन के निकलता है। सेल्फ स्टडी तुम करोगे। यहां पे ये देख रहे हो, ये 3 ग्रीन मार्क में जो है ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट समय होने वाला है। और यहां तुम अगर देखोगे तो 4.5 घंटा इन 3 टाइम आवर में तुम निकाल लोगे, जो कि बहुत कीमती है। देखो 8, 10, 12 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 6, 7, 5 घंटा पढ़ो, लेकिन क्वालिटी टाइम पढ़ो। तो ये सेल्फ स्टडी तुम 7 से 8:30 तक पढ़ोगे, 1.5 घंटा का समय है। इसमें तुम कोई भी मेजर माइनर सब्जेक्ट तुम उठा सकते हो जिन सब्जेक्ट्स में तुमको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसके बाद में 8:30 से 9 आधा घंटा तुम्हारे लिए डिनर के लिए है, आराम से खाना खाओ। और उसके बाद में 9 से 10:30 फिर से 1.5 घंटा तुम पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करोगे। और एक बात मैं बोल दूं यार, जब भी तुम पढ़ते हो ना शॉर्ट ब्रेक्स के साथ में पढ़ो। मतलब लगभग तुमने मान लो 50 मिनट 1 घंटा पढ़ लिया, तो 5 मिनट 7 मिनट का थोड़ा सा फ्रेश हो लो,
ठीक है। ये नहीं कि तुम्हारा बहुत ज्यादा स्पीड चल रहा है तो तुम लगातार 2-3 घंटा पढ़ लिए, बाद में पता चला यार तुमने अपने इंजन को पूरा खाली कर दिया, ठीक है। तो वो चीज नहीं करना है। तुमको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है 1.5 घंटे का, इस बीच में 5 मिनट का ब्रेक ले लो और फिर 10:30 से 12 बजे तुमको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है फिर से 1.5 घंटे का, ठीक है। ये तुम्हारे एक पूरे सुबह 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक का शेड्यूल है। अब यहां पे ये ध्यान देना है कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब तुम उठोगे भैया तो तुम्हें एक बड़ा चीज करना है। क्या चीज करना है, अपना जो तुम्हारा अगले दिन का जो टाइम शेड्यूल है ना, उस टाइम शेड्यूल को तुमको नोट डाउन करना है। और मैं पहले ही बोल रहा हूं भाई, जो तुम पढ़ोगे ना टाइम शेड्यूल, ये जरूर बनाना कि भाई अगले दिन तुम क्या पढ़ने वाले हो, किन मेजर पॉइंट्स को तुम कवर करने वाले हो। और जब भी कुछ पढ़ो हमेशा याद रखो, बहुत सारे बच्चों को क्या होता है ना, क्रैम करने की आदत होती है, रट रहे हैं। ऐसा नहीं करो। जो भी चीज पढ़ रहे हो, जो भी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, समझने की कोशिश करो। और वैसे भी अभी का जो बोर्ड एग्जाम है वो तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एग्जाम ही कहा जा सकता है, जैसा सीबीएसई ने अभी तक डिक्लेयर किया है। तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी को तुम कैसे पढ़ोगे, जब गहराई के साथ पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे और उसको कनेक्ट करोगे कि रियल लाइफ में उसको तुम कैसे उतार सकते हो। और इसमें सबसे बड़ा मदद क्या करता है, जब तुम करते हो नोट डाउन। जब तुम नोट डाउन करते हो ना, कॉपी में अपने नोट्स बनाते हो ना, वो नोट्स तुम्हारे लिए बनता है रामबाण, जो कोई टीचर दुनिया का तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि वो तुम अपनी समझ से लिखते हो। नोट्स जो तुम बनाते हो ना, वो तुम्हारी खुद के समझ का उपज होता है, जो तुमने समझा वो तुमने लिखा। और ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भाई अभी के जो कॉपी चेकर्स है ना, एग्जामिनर्स है ना, वो इसी बात को खोजते हैं कि भाई ये जो बंदा है, ये जो स्टूडेंट है, लड़का या लड़की, वो अपने मन से लिख पा रहा है कि नहीं, या रट्टाफिकेशन पर आ गया और रट्टू तोता बन करके उसने वही सब चीज उतार दिया, जो उन्हें हमेशा बार बार कॉपी दर कॉपी उन्हें वही चेक करना पड़ता है। जब तुम अपने मन से जब लिखते हो ना, तो वो पता है क्या होता है, वो एक चीज खड़ा करता है जो तुम्हें लाता है कि यस यार, ये लड़के ने कुछ नया लिखा, अपने मन का लिखने का कोशिश किया। सो गो फॉर दैट, आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर दैट। और इस चीज को अचीव करने के लिए मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मदद करूंगा। और इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि ये तुम्हारा चैनल है विशाल कुमार जायसवाल, तो इस पे जितने भी वीडियोस हैं इसको बहुत ही गौर से देखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जितने भी सब्जेक्ट नोट्स हैं, क्लास 10 के, साइंस के, मैथ्स के, इंग्लिश के, सारे नोट्स यहाँ पे डल रहे हैं। और स्पेशली डल रहे हैं इस चैनल में भी, स्टडी विद विशाल सर में भी। तो भाई दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। यहाँ तुम्हारा प्रिंट आउट है, या वेटेज सिस्टम है, या किस तरह से तुम ब्लूप्रिंट से पढ़ोगे, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और अब तो हम काफी नए सीरीज लाने वाले हैं, काफी नई चीजों के, ठीक है। सो बी रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। इसीलिए मैंने कहा यार, ये एक प्यारा सा बटन है सब्सक्राइब, इसे दबा देना जरूर, और बेल आइकन प्रेस करना, ठीक है। बस ये 2 काम करने हैं, इसको दबाओ, बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि भाई इसके कोई पैसे वैसे लगते नहीं है। सो गो फॉर दैट, ठीक है। वीडियो पसंद आया लाइक करो, बताना ये टाइम टेबल तुम्हें कितना सूट कर रहा है, ठीक है। कहीं कुछ चेंजेस करने हो तो वो भी कर सकते हो, और मुझसे डिस्कस भी कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो कमेंट जरूर करना। अभी के लिए बस इतना। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।